हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड का फुल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। और ये ब्रेकडाउन में मैं सारे सेटअप जो भी गोल्ड ने अपॉर्चुनिटीज़ दी है सारे मैं आपको करके बताने वाला हूँ। और इससे क्या होगा कि जब आप इस चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो जो स्ट्रैटेजी हमारी ट्रेंड लाइन की है वो आपको नेचुरली आने लगेगी। आपको आराम से चीज़ें स्पॉट आने लगेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। गाइस, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट पीछे करके रखा है। ठीक है, ये डेट है हमारा ट्यूसडे का 9 दिसंबर। ओके, सबसे पहले तो सबका सवाल ये होगा कि हमें अगर यहाँ पे सेटअप ढूंढना है तो गोल्ड में हमें क्या हायर टाइम फ्रेम से हमें बायस ढूंढना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी का खासियत ये बहुत अच्छी है कि हमें मतलब हायर टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड नहीं ढूंढना है। हमें सिर्फ 50 मिनट पे रह के ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको 4 आवर डेली वीकली ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको देखना तो आप जाके देख सकते हो, बट इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहना है। अभी हम क्या करेंगे, हम सेटअप ढूंढने का ट्राई करेंगे। ठीक है मैं यहाँ पे सेशन इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ ताकि हमारे दो तीन क्राइटेरिया है वो जो है वो मैच करें और हम सेटअप ढूंढ पाए प्रॉपरली। ओके, तो हम देखते हैं प्राइस। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, मैं इसे बना लेता हूँ। गाइस देखो, ये ट्रेंड लाइन कितनी स्मूथ है। मैंने हमेशा से पता है ये स्ट्रैटेजी में कि आप ऐसी ट्रेंड लाइन ढूंढो जिसमें आपको मल्टीपल सेशंस हो। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल सेशंस दिख रहे हैं हमें। कितने सेशन है यहाँ पे, एक एशियन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, और फिर एशियन है, और वापस से लंदन है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा सेशन है। तो जब भी ऐसी कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई आपको दिखती है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस रखना है वो ट्रेंड लाइन में। और आपको सेटअप बना, आपका काम एक ही है, आपको सेटअप बनाना। ठीक है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ तक जाता है ताकि हम हमारी फिबोनाची जो है वो खींच पाए। ठीक है, ओके, प्राइस कुछ यहाँ से लेके यहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया जो है 38 से लेके अभी देखो गाइज, मैं ना अननेसेसरी विक्स से बचना चाहता हूँ तो मैं कंप्लीटली 38 का एरिया नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पूरा जो वहाँ का जो लो है वो पूरा मैं ले लूँगा यहाँ पे, ताकि मुझे अननेसेसरी कोई विक उड़ा दे और फिर मेरे डायरेक्शन में चले जाए। तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। भले 1:3 मिलेगा, 1:5, 1:10 नहीं मिले चले, बट एक कंफर्म सेटअप मिले। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हमें ये 38 का एरिया मिल गया। देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, थोड़े के लिए बच गया हम। ओके गाइस, यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में देखना, जब भी प्राइस आपने जो हाई लेके बनाया, ठीक है, लेवल, और प्राइस हम जो न्यू हाई बनाता है आपके एंट्री पे नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वो फिब खींचनी है। फिर से आपको क्या दिख रहा है, आपको अपडेट वाला लेवल मिल गया, जैसे कि ये 38 वाला लेवल मिल गया। ठीक है, तो अभी आपको वापस यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब ये करने के बाद में देखो आपको क्या मिला, प्राइस हमारे एरिया पे टैप हो चुका है। मैं ट्रेड को लूँगा यहाँ पे, मेरा ऐसा कुछ ही होगा, और बिना सोचे समझे 1:3 और 1:4 को हम टारगेट करेंगे। आपको लेफ्ट में कोई लिक्विडिटी लेवल कुछ ऐसा देखना नहीं है, आपका सेटअप बना, आप टूल बना दो और 1:3, 1:4 को आराम से टारगेट कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या करता है। सेशन इंडिकेटर हटा देना, 30 मिनट पे इसलिए जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर दिख जाए, बस इसीलिए। ओके, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया गाइस, टारगेट हिट हो चुका है। सेटअप बहुत सिंपल था। आपको जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और आपका पेशेंस लेवल जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्राइटेरिया एक ही है कि आपको मल्टीपल सेशन वाली ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। तो अननेसेसरी आपको ट्रिगर नहीं करते बनना है, मतलब बैठना नहीं है डेली आके आप चार्ट पे बैठ रहे हो, कोई ना कोई ज़बरदस्ती सेटअप उठा रहे हो, तो ये सब चीज़ें कम होगी। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप फंडेड अकाउंट खरीदते भी हो तो उड़ेगा नहीं जल्दी से अकाउंट, और आप आराम से 1-2 ट्रेड में पास कर सकते हो ये चीज़ को। तो यहाँ पे जब भी टीपी हुआ तो यहाँ पे किसी ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। मेरे हिसाब से ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं इसका सेशन देखूँ, कितने सेशन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, इसे साइड में कर देते पहले तो। ठीक है, अब मेरे पास कितने 5 सेशंस हैं, तो ये भी ट्रेंड लाइन मेरी वैलिड है। मैं बिना सोचे समझे अपना फिब खींचूंगा
मेरा काम है ट्रेड लेना, जैसे दिखे मुझे सेटअप बनाना है। अब मेरा 38 का लेवल ये बन रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा मैनिपुलेशन है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट में देखना है 38 के लेवल पे ये हाई बन रहा है और ये वाला एक लो बन रहा है। तो वापस से मैंने ये एरिया पकड़ लिया, मैं अपनी फिब जो है डिलीट मार दूंगा। अब मुझे अगेन प्राइस पे यहाँ लगा देना है, ठीक है गाइस, कुछ सोचना नहीं है। देखो अभी मोस्टली क्या होगा ना, यहाँ पे समझो ट्रेडर ए ट्रेडर बी, ट्रेडर ए क्या करेगा कि उसको जो बोला वो उसने प्रोसेस फॉलो किया, मल्टीपल सेशन की उसको ट्रेंड लाइन मिली, उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए जैसे अपना फिप खींच दिया, लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। अब ट्रेडर बी क्या करेगा, उसे भी सब चीज़ सही लग रही है, उसे भी बाय लग रहा है, बट वह ना अननेसेसरी है ना, डरता रहेगा कि अरे अगर प्राइस नीचे चला गया तो, अरे अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो वो कुछ है ना अननेसेसरी ऐसी ट्रेंड लाइन्स बनाने लगेगा। अरे ऐसे ये देखो ट्रेंड लाइन तो हर जगह बनेगी गाइस, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि करंट सिचुएशन में जो सेटअप बन रहा है आप उस पर फोकस करो। जो 10 दिन पहले की ट्रेंड लाइन बनी है, आपको लग रहा है कि वो ब्रेक हो सकती है या ब्रेक हो गई तो मैं क्या करूँगा, ये सेटअप डाउन हो गया तो मैं कैसे करूँगा, ये सब दिमाग में लाओगे तो कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे और कभी आप एक स्ट्रैटेजी में एज ला ही नहीं पाओगे। तो सबसे सिंपल मतलब कुछ सिंपल ही रखना है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है आपको, ठीक है। आपको सिंपली सेटअप बना, लिमिट ऑर्डर लगाओ और छोड़ दो, ठीक है। देखते हैं अभी ये सेटअप में क्या होता है। ओके एंट्री मिली। अगेन हम 1:3 टारगेट करेंगे, ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे। अगर किसी को फंडेड अकाउंट एक ट्रेड में ही पास करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन ढूंढ के, ये ब्रेक को मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे कि समझो कि अभी ये ट्रेंड लाइन मिली, अभी ये सेटअप में मैं क्या 1% 0.5% रिस्क करते नहीं बैठूंगा, मैं सीधा 2% रिस्क करूँगा। और फंडिंग पिप्स में जो फंडिंग पिप्स का प्रो अकाउंट है उसमें 6% चाहिए होता है फेज़ 1 फेज़ 2 में। तो इसमें देखो 1:3 पे अगर मैं $2,000 रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा $6,000 का टारगेट पूरा हो जा रहा है। एक ही ट्रेड में मैं अपना फर्स्ट चैलेंज पूरा कर रहा हूँ और सेकंड चैलेंज में भी सेम चीज़ करूँगा। मैं सबको एडवाइस नहीं करता हूँ कि ऐसा करें, बट जो चैलेंज अकाउंट होते हैं उन्हें बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि पहले आप ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ लो, फिर ये सब चीज़ें अप्लाई करो, बट मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेशन का हटा देता हूँ। ओके ओके गाइस, देखो बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रेंड लाइन का वेट किया। और मैंने ट्रेंड लाइन की आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट बता के रखा कि आपको मल्टीपल सेशन वाली ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। जब आप मल्टीपल सेशन वाली ट्रेंड लाइन ढूंढोगे तब आपको एक सेटअप जो मिलेगा ना, वो बहुत कंफर्म सेटअप मिलेगा। भले महीने में 4 सेटअप बने, जितने भी सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट ट्रेडर्स हैं महीने में सिर्फ 3 या 4 बार ही ट्रेड करते हैं, 3 से 4 सेटअप ही उठाते हैं। अगर ये 2-3 सेटअप आपको महीने का 100K के अकाउंट पे 5 से 10 लाख रुपए बना के दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो घाई नहीं करनी है, आपको जो सेटअप बनता है वो आराम से फॉलो करना है। अभी हम आगे जाके देखते हैं क्या बन रहा है। 15 मिनट पे ही है, मार्केट बुलिश गया, ठीक है। ये हमारा ये भी एक ट्रेंड लाइन बनती है, बट हमारा आपको पता है हमें थोड़ा चैनल चाहिए होता है, तो ये चैनल नहीं है, कुछ ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना हुआ है, तो इसे छोड़ देंगे। ओके ओके गाइस, कुछ इतना खास हुआ नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा और क्या समझा कि आपको मल्टीपल, सबसे पहला पॉइंट, मल्टीपल सेशन वाली ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। जब वो ब्रेक होती है चुपचाप अपना फिप खींचो 38 का लेवल बनाओ। 38 का लेवल पे नहीं आता है और अगर वापस वो हाई ब्रेक करता है तो अपनी फिप वापस से खींचो। जब आप वापस से खींचोगे तो आपको एक अपडेट वाला लेवल मिलेगा, वापस से वो लेवल बनाओ और उस पर ट्रेड ले लो। बाकी कुछ भी सोचना नहीं आपको कि ऐसे होगा कि क्या होगा, आप बस सेटअप दिखा आपको बना लो और छोड़ दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपका माइंड जो है वो काम रहेगा और जगह पे रहेगा। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बचोगे और फोमो से बचोगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलना मत, ठीक है। थैंक यू।